वो लोग बहुत साफ़ सुथरा होगा। देखिए सुबह सुबह की अगर बात करें तो यार देखो सुकून खेतों में आता है कि हाँ यार ये हमारी कहीं ना कहीं भूमि है। जो भूमि पर आना यहाँ पर बहुत गर्व की बात होती है कि आखिर क्या कुछ इस भूमि में उपजाऊ होते हैं। जैसे अभी इस भूमि में अगर बात करें तो कई तरीके के अनाज उपजाऊ होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं शरीर के लिए, प्रोटीन के लिए, हर चीज़ें, बाजरा, मूंग एंड कोई भी चीज़ है मान लो, जैसे बाजरा, मूंग, उड़द, चना, गेहूँ। जो हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, बाजरा की रोटी खाते हैं, राजस्थान वालों के लिए तो बहुत भाई सबसे बेसिक तरीका है कि अपने ही भूमि में अनाज को उपजाऊ करना, अनाज को वितरित करना, आगे से आगे भेजना। बहुत बड़ी तो उनसे मतलब पैसे बनते हैं और पैसे से, उसी पैसे से अपना उससे खेती को आगे बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें देखना चाहिए। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तमाम सारे आपको अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी खेतों के बारे में, फसलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार इस चीज़ में हमें ये करना चाहिए। फसलें के बारे में हर चीज़ सोचना बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं फसलें में भी देखो किसानों के लिए कितनी बड़ी मेहनत होती है। एक फसल को लगाते हैं, जैसे शुरुआत में अगर फसल बोई जाती है तो उसमें 14 दिन लगते हैं। जो बाहर मतलब 3-3.5 इंच अनाज आता है तो कहीं ना कहीं वो उसके बाद में उनकी देखो अलग अलग निदान होता है। उनके बाद में उनकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद में फिर मशीनों से उसको अलग अलग तरीके से एग्जिट करते हैं। फिर कहीं ना कहीं अलग होते हैं। तो एक्टिव हर चीज़ में देखो किसान को रहना चाहिए। तो किसान के लिए बेसिक तरीका यही है कि अपने फसलों के लिए ज़्यादा फसल पाने के लिए किसानों को भी देखो दवाई की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें कई हैं जो किसानों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए हमेशा अलग अलग कठिनाइयों को अगर सामना करें तो कहीं ना कहीं फसल में भी ज़्यादा मतलब पैदावार होने की संभावना होगी। तो इसे भी हम देख सकते हैं यार, अगर फसल में इतना टाइम दे तो फसल में इतना किसान ध्यान देते तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ होती है। इसी को लेकर सबके मन में है कि आखिर किसान किस तरीके से मेहनत करके तो इस फसल को ज़्यादा पैदावार करके मतलब मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ यार आखिर इसको कैसे मुनाफा को लेते हैं। किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ होती है। किसान आखिर किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुनाफा की बात होती है। तो ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन किसान के लिए हमेशा देखो कटाई के समय में किसानों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मज़दूरों को बुलाना, उनको पैसे देना वापस, और उनको उनके पीछे पीछे हर चीज़ें को ध्यान देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मज़दूरों के लिए, अगर मज़दूरों के बिना देखो पैदावार की भी फसल होती है जो वो अच्छी नहीं होती है। कि आजकल तो देखो मशीनें होगी, तो मशीनों से ऐसा कुछ नष्ट किया जा रहा है कि वो किसान के लिए बहुत नुकसानदायक मतलब कठिनाइयों से किसानों को जो सामना करना पड़ता है। और उसी चीज़ को सबके मन में होता है कि हाँ यार आखिर ये चीज़ें है क्या चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं लगती हैं कि हाँ यार ये चीज़ें किसान के लिए बहुत बड़ी घाटा मतलब नुकसानदायक लॉस की तरह हो जाता है। जैसे मशीनों देखो 5 किलो के अगर अनाज काटेगा तो 2 किलो तो 2 kg तो वो मशीन ऐसे ही मतलब लॉस में ही निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत घाटा की तरह हो जाते हैं। और किसान को कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। फिर पैदावार के भी संभावना कम होती है। क्योंकि देखो आजकल तो देखो आपको भी पता है कि दोस्तों किसानों के लिए हर चीज़ें क्या कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीका यही होता है कि आगे किसान बेचारा करे तो क्या करे, किस चीज़ पर फोकस ऐसा दे जो अपने फसल की ज़्यादा पैदावार मतलब मुनाफा कर सके। तो हम भी ये भी आज किसानों के लिए बात मैंने की है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ खेत में। आज खेत का व्लॉग बहुत साफ़ सुथरा होगा। देखिए सुबह सुबह की अगर बात करें तो यार देखो सुकून खेतों में आता है कि हाँ यार ये हमारी कहीं ना कहीं भूमि है। जो भूमि पर आना यहाँ पर बहुत गर्व की बात होती है कि आखिर क्या कुछ इस भूमि में उपजाऊ होते हैं। जैसे अभी इस भूमि में अगर बात करें तो कई तरीके के अनाज उपजाऊ होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं शरीर के लिए, प्रोटीन के लिए, हर चीज़ें, बाजरा, मूंग एंड
कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे बाजरा, मूंग, उड़द, चना, गेहूँ, जो हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, बाजरा की रोटी खाते हैं, राजस्थान वालों के लिए तो बहुत भाई सबसे बेसिक तरीका है कि अपने ही भूमि में अनाज को उपजाऊ करना, अनाज को वितरित करना, आगे से आगे भेजना। बहुत बड़ी तो उनसे मतलब पैसे बनते हैं और पैसे से उसी पैसे से अपना उससे खेती को आगे बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें देखना चाहिए। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तमाम सारे आपको अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी खेतों के बारे में, फसलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार इस चीज़ में हमें ये करना चाहिए। फसलें के बारे में हर चीज़ सोचना बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं फसलें में भी देखो किसानों के लिए कितनी बड़ी मेहनत होती है। एक फसल को लगाते जैसे शुरुआत में अगर फसल बोई जाती है तो उसमें 14 दिन लगते हैं, जो बाहर मतलब 3-3.5 इंच अनाज आता है। तो कहीं ना कहीं वो उसके बाद में उनकी देखो अलग अलग निदान होता है, उनके बाद में उनकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद में फिर मशीनों से उसको अलग अलग तरीके से एग्जिट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं अलग होते हैं। तो एक्टिव हर चीज़ में देखो किसान को रहना चाहिए। तो किसान के लिए बेसिक तरीका यही है कि अपने फसलों के लिए ज़्यादा फसल पाने के लिए किसानों को भी देखो दवाई की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें कई हैं जो किसानों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए हमेशा अलग अलग कठिनाइयों को अगर सामना करें तो कहीं ना कहीं फसल में भी ज़्यादा मतलब पैदावार होने की संभावना होगी। तो इसे भी हम देख सकते हैं यार, अगर फसल में इतना टाइम दे तो फसल में इतना किसान ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ होती है। इसी को लेकर सबके मन में है कि आखिर किसान किस तरीके से मेहनत करके तो इस फसल को ज़्यादा पैदावार करके मतलब मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ यार आखिर इसको कैसे मुनाफा को लेते हैं, किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ होती है, किसान आखिर किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुनाफा की बात होती है। तो ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन किसान के लिए हमेशा देखो कटाई के समय भी किसानों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मज़दूरों को बुलाना, उनको पैसे देना वापस, और उनको उनके पीछे पीछे हर चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मज़दूरों के लिए अगर मज़दूरों के बिना भी देखो पैदावार की भी फसल होती है जो वो अच्छी नहीं होती है। कि आजकल तो देखो मशीनें होगी, तो मशीनों से ऐसा कुछ नष्ट किया जा रहा है कि वो किसान के लिए बहुत नुकसानदायक मतलब कठिनाइयों से किसानों को जो सामना करना पड़ता है। और उसी चीज़ को सबके मन में होता है कि हाँ यार आखिर ये चीज़ें हैं कैसी है जो हमें कहीं ना कहीं लगती हैं कि हाँ यार ये चीज़ें किसान के लिए बहुत बड़ी घाटा मतलब नुकसानदायक लॉस की तरह हो जाता है। जैसे मशीनों देखो 5 किलो के अगर अनाज काटेगा तो 2 किलो तो 2 kg तो वो मशीन ऐसे ही मतलब लॉस में ही निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत घाटा की तरह हो जाते हैं। वो किसान को कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, फिर पैदावार के भी संभावना कम होती है। क्योंकि देखो आजकल तो देखो आपको भी पता है कि दोस्तों किसानों के लिए हर चीज़ें क्या कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीका यही होता है कि अगर किसान बेचारा करे तो क्या करे, किस चीज़ पर फोकस ऐसा दे जो अपने फसल की ज़्यादा पैदावार मतलब मुनाफा कर सके। तो हम भी ये भी आज किसानों के लिए बात मैंने की है। तो मेरे भी मन में उठा सवाल यार किसानों के लिए तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ खेत में। आज खेत का व्लॉग बहुत साफ़ सुथरा होगा। देखिए सुबह सुबह की अगर बात करें तो यार देखो सुकून खेतों में आता है कि हाँ यार ये हमारी कहीं ना कहीं भूमि है, जो भूमि पर आना यहाँ पर बहुत गर्व की बात होती है कि आखिर क्या कुछ इस भूमि में उपजाऊ होते हैं। जैसे कि इस भूमि में अगर बात करें तो कई तरीके के अनाज उपजाऊ होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं शरीर के लिए, प्रोटीन के लिए हर चीज़ें, बाजरा, मूंग एंड कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे बाजरा, मूंग, उड़द, चना, गेहूँ, जो हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, बाजरा की रोटी खाते हैं, राजस्थान वालों के लिए तो बहुत भाई सबसे बेसिक तरीका है कि अपने ही भूमि में अनाज को उपजाऊ करना, अनाज को वितरित करना, आगे से आगे भेजना। बहुत बड़ी तो उनसे मतलब पैसे बनते हैं और पैसे से उसी पैसे से अपना उससे खेती को आगे बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं
कहीं बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें देखना चाहिए। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तमाम सारे आपको अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और आपको अच्छी खेतों के बारे में, फसलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार इस चीज़ में हमें ये करना चाहिए। फसलें के बारे में हर चीज़ सोचना बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं फसलें में भी देखो किसानों के लिए कितनी बड़ी मेहनत होती है। एक फसल को लगाते जैसे शुरुआत में अगर फसल बोई जाती है तो उसमें 14 दिन लगते हैं, जो बाहर मतलब 3-3.5 इंच अनाज आता है। तो कहीं ना कहीं वो उसके बाद में उनकी देखो अलग अलग निदान होता है, उनके बाद में उनकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद में फिर मशीनों से उसको अलग अलग तरीके से एग्जिट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं अलग होते हैं। तो एक्टिव हर चीज़ में देखो किसान को रहना चाहिए। तो किसान के लिए बेसिक तरीका यही है कि अपने फसलों के लिए ज़्यादा फसल पाने के लिए किसानों को भी देखो दवाई की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें कई हैं जो किसानों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए हमेशा अलग अलग कठिनाइयों का अगर सामना करें तो कहीं ना कहीं फसल में भी ज़्यादा मतलब पैदावार होने की संभावना होगी। तो इसे भी हम देख सकते हैं यार, अगर फसल में इतना टाइम दे तो फसल में इतना किसान ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ होती है। इसी को लेकर सबके मन में है कि आखिर किसान किस तरीके से मेहनत करके तो इस फसल को ज़्यादा पैदावार करके मतलब मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ यार आखिर इसको कैसे मुनाफा को लेते हैं, किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ होती है। किसान आखिर किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुनाफा की बात होती है। तो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन किसान के लिए हमेशा देखो कटाई के समय भी किसानों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मज़दूरों को बुलाना, उनको पैसे देना वापस, और उनको उनके पीछे हर चीज़ें को ध्यान देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मज़दूरों के लिए, अगर मज़दूरों के बिना देखो पैदावार की भी फसल होती है जो वो अच्छी नहीं होती है। कि आजकल तो देखो मशीनें होगी, तो मशीनों से ऐसा कुछ नष्ट किया जा रहा है कि वो किसान के लिए बहुत नुकसानदायक मतलब कठिनाइयों से किसानों को जो सामना करना पड़ता है। और उसी चीज़ को सबके मन में होता है कि हाँ यार आखिर ये चीज़ें हैं कैसी जो हमें कहीं ना कहीं लगती है कि हाँ यार ये चीज़ें किसान के लिए बहुत बड़ी घाटा मतलब नुकसानदायक लॉस की तरह हो जाता है। जैसे मशीनों देखो 5 किलो के अगर अनाज काटेगा तो 2 किलो तो 2 kg तो वो मशीन ऐसे ही मतलब लॉस में ही निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत घाटा की तरह हो जाते हैं। वो किसान को कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, फिर पैदावार के भी संभावना कम होती है। क्योंकि देखो आजकल तो देखो आपको भी पता है कि दोस्तों किसानों के लिए हर चीज़ें क्या कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीका यही होता है कि आगे किसान बेचारा करे तो क्या करे, किस चीज़ पर फोकस ऐसा दे जो अपने फसल की ज़्यादा पैदावार मतलब मुनाफा कर सके। तो हम भी ये भी आज किसानों के लिए बात मैंने की है। तो मेरे भी मन में उठा सवाल यार, किसानों के लिए हर चीज़ एक 5 मिनट बात उनके बारे में कहना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि किसानों के बारे में कितना मुनाफा होता है, जो कितना कहीं ना कहीं उनके दिल की एक अलग धड़कन जाती है। तो ये भी हो सकता है।